गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा बेटा अभी स्कूल चला गया, आपने देखा ही वीडियो में। और मैं अभी रेडी हो गई हूँ। रेडी मतलब मैं तैयार हो गई हूँ। मुझे अभी जाना है ब्लड टेस्ट के लिए और अल्ट्रासाउंड। तो मुझे तो अभी से भूख लग गई है। मैंने बस पानी पिया है क्योंकि खाली पेट करना है टेस्ट। और अभी ये रेडी होंगे। अभी तक नीचे है, वो गेट लॉक कर रहे हैं बाबू के जाने के बाद, मतलब। और प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब ले लिया है मैंने। ये देखिए इस बैग में है। और मुझे आदत है एक ही मतलब एक जान पहचान के भैया है, उनसे ब्लड टेस्ट करवाने की। मुझे ब्लैकआउट्स हो जाते हैं, मुझे टेंशन में मैं चक्कर आने लगते हैं ब्लड टेस्ट से। डरती नहीं हूँ, बस ऐसे ही पता नहीं किस लिए मुझे ऐसा होता है। तो आज किसी और के हाथ कराना है, मतलब जिस डॉक्टर के पास गए थे जहाँ हम लोग, उसी क्लिनिक के आदमी से कराना है। तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, पता नहीं किस तरह से वो लेगा। वरना मैं डरती नहीं हूँ ब्लड टेस्ट से, इंजेक्शन से। लेकिन हाँ, मुझे एक फोबिया है मेडिसिन जो टैबलेट्स है उसको swallow करने में प्रॉब्लम है मुझे। तो मैं अभी तक ढूंढती हूँ कि मुझे लिक्विड दवाई मिले। तो वही बस अभी मैं वेट कर रही हूँ इनके तैयार होने का, फिर हम निकल जाएंगे। लेकिन हमें डॉक्टर ने कहा था 10-11 बजे आने के लिए। फिर रिसेप्शनिस्ट ने कहा हमें कि 7 बजे खुल जाता है। अब हम ये टेंशन में हैं कि अभी जाएंगे तो ब्लड टेस्ट तो हो जाएगा आराम से अगर लैब खुल जाता है, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड है अगर वो डॉक्टर खुद करती होंगी तो कहीं वो 10 बजे ही तो नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था 10 बजे आने के लिए। अगर 7-7:30 में खुल भी जाता है तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि 7 बजे खुल जाता है, आप तो खाली पेट ब्लड टेस्ट करवाएंगे, आप आ जाइए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो पता नहीं, चलते हैं फिर भी। यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट ये सब मतलब अभी हो जाएगा। और मतलब सैंपल मैंने ले लिया है बॉटल में, और ब्लड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर रुकना पड़े तो रुकना होगा, नहीं तो इनका ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अगर 10 बजे है तो इनका ऑफिस भी 10 बजे है, तो शायद हमें वापस भी आना पड़ सकता है। तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अभी शायद एक बार कॉल भी करेंगे हम, देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं घर आ गई हूँ। अभी आई, आकर मैं फ्रेश हुई। उसके बाद मैंने सर नहीं धोया है, पर मुझे धोना पड़ेगा। मैं थोड़ा जल्दबाजी में थी तो बस ऊपरी हल्का हल्का से मैं नहाई हूँ, और एक बार मैं बाद में नहाऊंगी अच्छे से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है सेकेंड हाफ में। और मैंने अभी राइस चढ़ाया, और दाल तो सुबह को ही बनाया था मैंने जाने के पहले। और कल रात का मैं थोड़ा छोले हैं, मैंने छोले बनाए थे कल रात को, तो छोले भी है। और अभी मैं शॉर्टकट में क्या बनाऊँ, मैं सोच रही हूँ परवल का फ्राई करूँगी, वो खाकर जल्दी से चले जाएंगे। भूख भी लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो अभी हमने 2 पीस ब्रेड खाया बटर के साथ। मेरे हस्बैंड ने 2 पीस, मैंने 2 पीस। अभी बस मैं परवल काटूंगी, फ्राई करूंगी, और झटपट खाना खा लेंगे हम लोग। और तब तक मेरे बेटे का भी आने का समय हो जाएगा। अभी 11:30 बज रहे हैं, हम लोग 11 बजने में 5 मिनट बाकी था तब वहाँ से निकले थे। और गए थे 8 बजे घर से निकले थे, 8:30 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे।
तभी भी कोई भी नहीं आया था, वहाँ पे पूरा खाली था। उसके बाद ब्लड टेस्ट तो उतना लेट नहीं हुआ, मतलब जल्दी से हो गया था ब्लड टेस्ट, और यूरिन सैंपल्स घर से लेके गए थे। और अल्ट्रासाउंड के लिए देरी हुई, वहीं पे बैठे हुए थे हम। मतलब 10:30 बज गए थे अल्ट्रासाउंड, मतलब जो करने वाले थे उनके आते आते। अभी मैं जल्दी से कर लेती हूँ। मैंने क्या किया ना, परवल तो मैंने फ्राई कर लिया। फिर मैंने सोचा फ्राई करने में तो ज़्यादा मतलब समय नहीं लगता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं करेला भी फ्राई कर लूँ। तो मैंने करेला भी मैं फ्राई कर रही हूँ। ये रहा, हो ही गया है, अभी 1 मिनट में उतार दूँगी मैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं खाता है, कुछ भी नहीं, तो लेकिन आलू फ्राई हो तो थोड़ा खाएगा वो। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए आलू फ्राई भी करूँगी, लेकिन हमारे लंच करने के बाद, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही लंच करती हूँ, मतलब खाना खाती हूँ। तो इसीलिए आज बाबू तो स्कूल से आया नहीं है, तो हम लोग अभी खा लेंगे। तो उसके बाद मैं वो उसके आने का तो टाइम है, वो तो 1:30 बजे आएगा, तो मैं उसके बाद आलू फ्राई करूँगी उसके लिए। सब कुछ शॉर्टकट में हो रहा है आज। और मेरे जो रिपोर्ट्स है, मेरे जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, ये आज शाम को मिल जाएगा। और जो यूरिन का जो रिपोर्ट है, कल्चर है, वो 4-5 दिन लग जाएगा उसका रिपोर्ट आने में। तो अब आज जाकर कलेक्ट करें बाकी 2 रिपोर्ट्स, या 3-4 दिन 5 दिन बाद, वो समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं, शायद बाद में ही जाएंगे। वैसे भी रिपोर्ट्स लाने के बाद भी हमें तो कुछ समझ में आएगा नहीं, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा रिपोर्ट समझने के लिए। और मैं उतार लेती हूँ करेला। मैंने नहा लिया है। अभी 1:05 हो रहा है, और मेरा बेटा आएगा 1:20 या 1:25 में, मतलब 1:30 बजे 1:30 बजे के आसपास। और मेरे हस्बैंड अभी तक गए नहीं हैं, वो नीचे गए हैं थोड़ा काम देखने के लिए। ऊपर नीचे पापा के पास गए हैं या ऊपर गए हैं, मुझे पता नहीं। वो 2 बजे के बाद ऑफिस जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ मतलब उनका छुट्टी लेना ही हुआ, क्योंकि वो गए नहीं ऑफिस। सेकेंड हाफ में जाएंगे। और अगर अभी 12 बजे 1 बजे चले जाते तो फिर ना फर्स्ट हाफ पूरा फुल डे पकड़ते या हाफ डे ही पकड़ते, तो घूम फिर के एक ही बात होता कि हाफ डे ही करना है, तो फिर 2 बजे के बाद लंच के बाद ही जाएंगे। तो इसीलिए वो रुके हुए हैं। तो और बाबू भी आएगा, तो बाबू से मिल के जाएंगे वो। और मैंने वो कपड़े कल ही धो के रखे थे कुछ, तो कुछ सुखाए थे मैंने, सूख गए थे। और जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि अभी तक छत पे कपड़े सुखाने का इंतज़ाम नहीं हुआ है, तो मुझे बालकनी में सुखाना पड़ता है। और वहाँ इतनी जगह नहीं होती कि मैं एक बार में 1-2 बकेट भर के कपड़े सुखाऊं, तो मुझे धीरे धीरे करके कुछ कपड़े पहले सुखा लेती हूँ, फिर उन्हें मतलब हटा देती हूँ, फिर दूसरे कपड़े, मतलब इस तरह से सुखाना पड़ता है। तो ये मैंने कपड़े सुखाए, और मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, मतलब तुरंत आके खाया। पहले भी एक बार मैं आकर नहाई हूँ, मतलब अच्छे से नहीं नहाया था, सर्वर नहीं धोया था, क्योंकि मुझे लगा कि वो खा के निकल जाएंगे। पहले से अगर बताते मुझे कि 2 बजे के बाद जाऊंगा, तब मैं धीरे धीरे करती, तो जल्दबाजी में किया था। तो इसीलिए खाते साथ ही उठकर मैं नहाने गई। ऐसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी, और मतलब होता है ना, एक क्लिनिक से आने के बाद, हॉस्पिटल से आने के बाद रहा नहीं जाता कि अभी नहाऊं ऐसे। तो इसीलिए मैं चली गई, नहा के आई, तो अभी तुरंत खाई, फिर मैं नहाई, तो मैं अभी पूजा नहीं कर सकती हूँ। वो पूरे मन से ही मैं इवनिंग को संध्या बाती कर दूँगी। तो और हाँ, मैं और एक चीज़ दिखाती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे मैंने कल मम्मी को फ़ोन करके, मार्केट, वो ऑफिस उनका मार्केट में ही है, हिलका रोड में, तो वहीं पे एक शॉप है, उसको दिल्ली स्टोर्स बोलते हैं। दिल्ली स्टोर्स में दिल्ली का सामान कम दाम में जो भी चीज़ें चाहिए होती है, घर की चीज़ें, वो सब मिलती हैं। तो मैंने कल उनको ये जो फ्लावर पॉट्स है प्लास्टिक वाले, वो सब लाने के लिए कहा था। ये देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, ये सब मैं 10 लाने के लिए बोला था। ये 40 रुपीज़ करके ईच है, मीडियम साइज का, अलग अलग कलर्स के। एक मिनट अच्छे से दिखाती हूँ मैं। जैसे ये गोल्डन कलर के जो
3 है, मतलब अंदर है रूम में एक और 2 है। ये तो मैं रूम में ही इंडोर प्लांट्स लगाऊंगी। और मेरे पास प्लास्टिक के सिर्फ ये 2 ही थे। एक तो ये हैंगिंग वाला एक था येलो, और एक ये देखिए इसके अंदर में मैंने रखा हुआ ये जिस पे ये मैंने पौधा लगाया है। ये 2 ही थे मेरे पास, और थे नहीं। और मुझे और भी फ्लावर प्लांट्स वगैरह लेना है, तुलसी का पौधा लगाना है, पुदीने का पौधा, और भी पता नहीं क्या क्या। तो मैंने कल मम्मी को बोला कि आप तो ऑफिस गई है, आएंगे ही उधर से, तो मेरे लिए 10 फ्लावर पॉट्स प्लांटर्स लेके आई है। तो वीडियो से उन्होंने फ़ोटो भेजा था मुझे, मैंने बोला था कि जितने भी कलर्स है सब में से 2-2 करके लेके आइए। ये देखिए 10 अलग अलग कलर्स के लेके आए। बस अभी प्लांट्स, यहाँ पे प्लांट्स चाहिए। इसके बाद मुझे और भी चाहिए होंगे, वो मैं बाद में ले लूँगी। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं क्या बोलूँ, आज समझ में नहीं आ रहा। मैं आज कुछ करने वाली नहीं हूँ, मतलब एक अजीब सा फील हो रहा है मुझे। मतलब जितना भी मैंने लिया था खाना, मतलब खा नहीं पा रही थी मैं, और मैं ज़बरदस्ती मैंने खाया, वेस्ट ना हो बोल के। तो एक होता है ना, मतलब अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद मैं नहाने गई तो और ज़्यादा, मतलब ऐसे तो फ्रेश लग रहा है लेकिन अंदर से मुझे उल्टी उल्टी टाइप लग रहा है, मतलब एक फीलिंग आ रही है वैसे। तो अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये जो पीछे का डाइनिंग टेबल है, इसके लिए भी मैंने कवर, एक सिंपल सा मैंने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का कवर मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन। मतलब ये कलर दिखेगा ट्रांसपेरेंट, इसीलिए मैंने मंगवाया है। और चेयर का कवर्स अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कवर डालूँ या बिना कवर के ही अच्छा लग रहा है ये कलर, मतलब जो रेडिश कलर है, जिस वजह से मैंने टेबल के लिए ट्रांसपेरेंट मंगवाया। लेकिन चेयर के लिए ट्रांसपेरेंट तो नहीं मिलता है, वो तो कपड़े का ही होगा। तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं लूँ कि नहीं। फिर सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए चेयर ऐसे यूज़ करूँ, कुछ दिन यूज़ करने के बाद फिर मैं कवर्स ऑर्डर करूँगी। और सोफ़े के लिए भी मैं कंफ्यूज हूँ कि ऐसे सेम कलर का मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे ये कलर पसंद है, बेज कलर में जो है, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहती। तो इसीलिए कवर भी मैं इसी कलर का चाहती हूँ। और इसी कलर में कुछ ऑनलाइन मुझे अच्छा दिखा नहीं, मतलब प्रिंट वगैरह में तो दिख रहा है मुझे चेक, मतलब ऐसे ऐसे प्रिंट वगैरह, तो मुझे प्रिंट में नहीं लेना है। मुझे ऐसे सॉलिड कलर में, मतलब एक ही रंग का हो। क्योंकि ये कुशन का जो है ना, कुशन का कवर भी मैं लूँगी, इसके ऊपर का वो भी प्रिंट में फ्लावर में लूँगी, क्योंकि इसी तरह से मुझे अच्छा लग रहा है। ये सॉलिड में हो, ये प्रिंट में हो, तो मुझे ऐसा ही चाहिए। तो देखती हूँ, अभी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, और या तो मुझे मार्केट जाके ही लेना होगा अच्छे से। पहले और एक बार मैं चेक करूँगी ऑनलाइन, अगर नहीं मिलता तो मैं मार्केट जाऊँगी। तो इनको टाइम नहीं मिलता है, संडेज़ को सारे दुकान बंद रहते हैं, तो वही प्रॉब्लम हो गई है। ये इलेक्शन वाला दिन एक दिन छुट्टी है, लेकिन उस दिन भी सारे दुकान तो बंद ही रहेगा। तो देखते हैं, बाद में देखेंगे। या तो मुझे मम्मी पापा के साथ ही जाना पड़ेगा। मैं अकेले तो अभी भी जा नहीं पाती हूँ। मैं बहुत नर्वस होती हूँ, कहीं पे भी अकेले नहीं जाती हूँ, पहले भी नहीं जाती थी। तो वही हस्बैंड के साथ नहीं हुआ तो मम्मी पापा के साथ, मतलब मैं डिपेंडेंट हूँ सबके ऊपर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूँ। और ये देखिए यहाँ पे प्रसाद है, कल से यहाँ पे रखा हुआ है, अभी तक हमने खाया नहीं है प्रसाद। ये है मम्मी ने दिया है, ये मम्मी पापा ने, मतलब शायद छठ पूजा जो मतलब हुआ था, छठ पूजा का प्रसाद है, अभी तक नहीं खाया है। और ये जो प्रसाद है ये माता रानी का है, वैष्णो देवी का प्रसाद है। मतलब इनके ऑफिस में एक कॉलीग, मतलब अभी वैष्णो देवी से लौटे हैं, तो वहाँ से माता रानी का प्रसाद है। तो दोनों ही यहाँ पे रखा है साथ में, अभी तक किसी ने हमने खाया नहीं है। अभी मेरा बेटा आ जाएगा, वो तो कुछ भी मुंह में नहीं डालता है, ना प्रसाद ना मीठा पसंद है, बस उसको बर्फ़ी पसंद है। एक ही स्वीट पसंद है उसे, बर्फ़ी, और कुछ भी नहीं। और मुझे उल्टा, मुझे बर्फ़ी उतना पसंद नहीं है। मुझे घी वाले जो स्वीट्स हैं, जैसे लड्डू हो गया, या फिर कुछ भी घी वाले जो मारवाड़ी शॉप्स वाले, जैसे गुरु, यूनिक, मक्खन भोग, ये सब के ही मिठाई मुझे पसंद है। और एक जगह का मिठाई वो छोटा वाला शॉप का पसंद है, वो है कैलकाटा स्वीट्स जो मार्केट में है। कहीं और का मुझे कुछ मिठाई पसंद नहीं है। तो और हाँ, उसके आने के बाद ज़बरदस्ती उससे कैसे भी करके थोड़ा सा मुँह में प्रसाद डालूँगी,
उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। लेकिन हमारे घर पे प्रसाद वेस्ट ही होता है, मतलब ज़्यादा प्रसाद आता है और प्रसाद तो थोड़ा देने से ही हो जाता है, फिर बच जाता है, रख देते हैं, फिर ख़राब हो जाता है, तो वही सब चलता है। और आज सफाई वफाई कुछ नहीं, झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया। पता नहीं मेरे पेट के इस कोने में भी दर्द हो रहा है, अभी पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या निकलता है। वहाँ पे इन्होंने देखा कि कुछ एक मार्क किया उन्होंने अल्ट्रासाउंड के टाइम पे, कुछ लिखा था कि GBP ऐसा कुछ उन्होंने लिखा, मतलब वहाँ लिखा हुआ था। तो ये हम लोग ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि कहीं गॉल ब्लैडर वगैरह तो नहीं है। GB मतलब GBP। तो हम लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि कुछ खराब निकला तो क्या होगा। पर उम्मीद है, मतलब प्रे कर रही हूँ कि कुछ ऐसा कुछ निकले नहीं। एक्चुअली डॉक्टर के पास मैं गई थी, वो मेरा लोअर एब्डोमेन पेट दर्द होता है, तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। तो और ये मैं पहली बार गई हूँ इनके पास। साउथ इंडियन ही है, कल्याणी रेड्डी बोल के जो डॉक्टर है, वो बहुत अच्छी है, पोलाइट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली बार गई हूँ, अभी सेकेंड टाइम जाना है रिपोर्ट्स लेके। और मैं आज टेस्ट कराने गई तो लैब भी वहीं पे था, शायद उन्हीं का होगा, क्योंकि उसका नाम भी रेड्डी हेल्थ केयर था। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग साउथ इंडियंस थे, तो मुझे अच्छा लगा। मतलब मैं जब साउथ इंडियंस देखती हूँ तो मुझे एक होता है ना अपने कास्ट का, मुझे अपना लैंग्वेज कुछ आता नहीं है, अपने कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदर से आता है ना कि मतलब साउथ से है। तो वही सब अच्छी फीलिंग के साथ, मतलब अच्छा वाइब भी आ रहा था कि रिपोर्ट्स भी अच्छा आएगा, और कुछ नहीं। और अभी मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया है, 1:20 हो रहा है। मैं अभी नीचे जाऊंगी, और मेरे हस्बैंड भी शायद नीचे है कि ऊपर है, मुझे नहीं पता। मैं जाती हूँ अभी नीचे, फिर मिलेंगे, बाय बाय। मेरा बेटा ने नहला दिया इसको, अभी इसे मैं खाना खिलाऊंगी, है ना बाबा? बोल मम्मी, बोलो। আমাকে চান করেছে মাম্মা, তারপর খানা বানা दे। बोलो, मम्मी ने मुझे नहला दिया, अभी मैं लंच करूंगा। अब मैं कोई लंच करूंगा, मैं कोई गया तब तो मैं चांद कलर मैंने खा लिए छान, तब मैं खाऊंगा ईट। अच्छा, तुम स्कूल नहीं गए थे, तुम स्कूल गए थे? मैं कोई गए थे, मैं स्कूल गया मैंने। गया था मैं, ठीक है। ओके, बाय कर दो सबको, बाय। ओके बाय, सी यू। मेरे बेटे ने खाना खा लिया है, मैंने खिलाया आज उसे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 3-4 दिन 5 दिन हो गए थे, वो हमने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया था कि तू खाना सीख जाओ, तो तुम खाना सीख जाओ। तो मैं बैठे रहती थी, कभी कभी 1-2 निवाला खिलाती थी, लेकिन उसको ही बोलती थी कि खाओ। लेकिन आज सोचा कि अब 5 डेज उसका छुट्टी है, कल परसों तरसों फिर सैटरडे संडे है, तो टोटल 5 डेज। मंडे से स्कूल है, क्योंकि अभी इलेक्शन के लिए 3 दिन छुट्टी है, क्योंकि बसेस वगैरह सब बस सर्विसेज बंद रहेगा, मतलब उस काम के लिए जाएंगे इलेक्शन के लिए, तो इसीलिए तो 5 दिन तो घर पे ही है। तो अभी होमवर्क भी है, मैं सोच रही हूँ मैं पेंडिंग नहीं रखना है, मैं अभी उसे, अभी तो वो टीवी देख रहा है, खाते हुए भी टीवी देख रहा था, ये देखिए टीवी देख रहा है बैठ के। और अभी मैं उसे होमवर्क करवाऊंगी, फिर उसे सुला दूंगी। उसके बाद उठने के बाद उसे पढ़ाना भी होगा, क्योंकि उसे ढीला नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत आलसी है और हर चीज़ पसंद है पढ़ाई के अलावा। उसे अभी तक इंटरेस्ट नहीं है, उसे अभी समझ भी नहीं है कि पढ़ाई बोल के भी कुछ होता है। मतलब क्या ही बोलूं, मैं समझा नहीं सकती हूँ बोलकर कि किस तरह से पढ़ाई से भागता है वो, फिर भी हमें तो कराना ही पड़ेगा। मतलब मैंने इतना समझा है कि उसका लाइफ अगर डिसिप्लिन हो, मतलब चाहे पसंद हो नहीं हो, पर एक फिक्स टाइम रख के अगर हम उसे कराएं तो वो डिसिप्लिन से चलता है। मैंने नोटिस किया बहुत छोटे से, जब और छोटा था तब से, चाहे कुछ भी हो, 2 दिन 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, उसे अपने आप आदत लग जाती है उस चीज़ की। तो इसीलिए हमें कोशिश करना है कि अच्छी आदतें लगी उसे, जैसे टाइम पे पढ़ने बैठे, या फिर जैसे अभी सुबह उठने का उसको आदत लग रहा है तो खुद ब खुद भी उठता है, मतलब उतना परेशानी नहीं होता है हम लोगों को।
तो ये भी अभी तकलीफ़दायक है सुबह सुबह उठना सबके लिए ही, लेकिन आगे चल के फ्यूचर के लिए उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये सुबह को उठना। क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और हर कोई कहता है, किताबों में भी लिखा है, जितने भी गुरु संत हैं सब महापुरुष वो सब भी बोलते हैं कि कुछ करें नहीं करें लेकिन सुबह को उठ जाना सबसे मतलब अच्छा माना गया है। सुबह सुबह एकदम 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, जल्दी सो, टाइम पे खाना खाओ, मतलब हाँ ओवरऑल पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंसान का अच्छा रहता है। तो ये भी चीज़ अगर थोड़ा सा उसमें आ जाए तो भी बहुत अच्छा है। और अभी तो बस केजी में ही है, दिमाग उसका तेज़ है बाकी चीज़ों में। अब एक बार अगर पढ़ाई में उसका मन लग गया तब उसमें भी निकल सकता है, लेकिन वही पता नहीं अभी 1-2 साल लगेंगे उसको मतलब थोड़ा दिमाग सेट होने में। बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, 1 सेकेंड चुप नहीं रहता है, मुंह उसका चलते रहता है, सुनता कम है, बोलता ज़्यादा है। तो यही सब प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत चिंता में हैं। अभी हम लोग को दिख रहा है ये चीज़। मैं तो स्कूल में पता नहीं क्या होगा, अभी तो जस्ट नया स्कूल शुरू हुआ है, एग्ज़ाम्स का मुझे टेंशन है, टेस्ट का, एग्ज़ाम्स का। टीचर जब मैं मिलूँगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा तो क्या कहेंगे। अब तक तो टीचर्स ने जो स्कूल में था वो पहले अच्छा ही बोला हमेशा। मैं उल्टा पूछती थी, मैं सोचती थी कंप्लेंट्स आएगा कुछ बोलने के, लेकिन वो लोग उल्टा मतलब बच्चे का सपोर्ट करके बोलते थे। लेकिन अभी तो तब तो नर्सरी में था, अब केजी में गया है तो दिन दिन 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, तब तो मतलब टीचर्स से कुछ ना कुछ तो आएगा। तो मैं वो उसके लिए डर रही हूँ अभी से, मेरी नींदें उड़ गई है मेरी मैं बस मन में मुझे है कि वो बस अच्छा करे हर चीज़ में और कंप्लेंट्स ना आए, मतलब उसको तारीफ सुनने को मिले। मतलब एज अ मदर, एज अ पेरेंट हर कोई अपने बच्चे के लिए यही चाहता है। बस इतना ही है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैंने कुछ ज़्यादा ही आज शेयर किया है और अभी मैं जाती हूँ उसको होमवर्क करवाने के लिए। फिर से मिलेंगे कल या परसों या पता नहीं मुझे कब, जब भी मन होगा मैं आ जाऊँगी आपके सामने। ओके बाय बाय, टेक केयर।